ये सामने देख रहे हैं, ये मेरे घर पे लगा हुआ मनी प्लांट है। और मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि लगभग हर घर में मिल जाता है। जहाँ थोड़े बहुत पौधे लगे होते हैं वहाँ आपको मनी प्लांट ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अक्सर लोगों की यह शिकायत होती है कि उनका मनी प्लांट लंबा नहीं हो रहा है, घना नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने घर पर लगे हुए मनी प्लांट के जैसे घना और बहुत बड़ा और हरा भरा बना सकते हैं। साथ में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप इसकी पत्तियों का साइज भी बड़ा बना सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम कंप्लीट प्लांट केयर के बारे में बात करेंगे, मनी प्लांट के बारे में, और जानेंगे कि मनी प्लांट की केयर कैसे करें, मनी प्लांट को हरा भरा कैसे बनाएं, मनी प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी कैसी लेनी चाहिए, इसे कितनी देर की धूप की ज़रूरत होती है, इसमें कौन सा खाद दिया जाता है, साथ में और कौन सी स्पेशल केयर हमें करनी चाहिए जिससे हमारा मनी प्लांट इतना अच्छा हो जाए। तो चलिए एक एक पॉइंट पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मनी प्लांट का नाम जो है पोथोस है। इसे मनी प्लांट कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। अक्सर लोग मानते हैं कि इसे लगाने से मनी आती है या पैसा आता है। ऐसा तो नहीं है क्योंकि पैसा तो आपकी मेहनत से आता है, लेकिन मनी प्लांट एक बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इसे अगर आप अपने घर में लगाएंगे या अपने बेडरूम या फिर बालकनी के आसपास रखेंगे तो आपके घर की जो एयर है वह ज़रूर प्योरीफाई होगी जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। इसलिए इस प्लांट को ज़्यादातर घरों में लगाया जाता है। साथ में यह इजी टू केयर प्लांट होता है, मतलब इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है और इसे आपको लगाकर छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो बात करते हैं सबसे पहले मनी प्लांट लगाने के लिए मिट्टी की। तो इसको इस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है जिसमें पानी ज़्यादा ना रुके, क्योंकि यह एक इंडोर प्लांट की तरह भी काम करता है, मतलब आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं। उस जगह पर इसे बहुत ज़्यादा पानी अगर इसकी मिट्टी में रुका रहेगा तो फिर इसकी जो स्टेम है वो ख़राब हो जाएगी और पूरा पौधा गल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें मिट्टी ऐसी बनानी है जिसमें पानी ना रुके। इसके लिए हम लेंगे 1/4 मिट्टी, मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा आपको लेना है मिट्टी, 1/4 लेनी है आपको कंपोस्ट, 1/4 लेनी है आपको रिवर सैंड जो कि घर बनाने में यूज होती है वह वाली रेत लेनी है, और 1/4 लेना है आपको कोकोपीट। चारों चीज़ों को आप बराबर मात्रा में लेकर मिला लीजिए और यह जो मिट्टी आपकी बनेगी वह मनी प्लांट के लिए बेस्ट मिट्टी रहेगी। इसमें आप 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी चाहें तो बोन मील भी मिला सकते हैं, और थोड़ी सी मात्रा में जो सीवीड ग्रेन्यूल्स होते हैं आप उन्हें भी मिला सकते हैं। ये मिट्टी मनी प्लांट के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो फिर आपको 30% मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 20% उसमें रेत मिलानी है, और 10% जो आपका हिस्सा बच रहा है इसमें आप नीम खली, बोन मील, सीवीड ग्रेन्यूल, इन सारी चीज़ों को मिला दीजिए। आपने मिट्टी बना ली, उसमें पौधा लगा दिया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वह आता है सनलाइट का, कि मनी प्लांट को कितने घंटे की धूप की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया, मनी प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है, मतलब इसे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए यह पौधा आपके घर के अंदर इस तरह से बालकनी में भी सर्वाइव कर जाता है, और यहाँ तक कि यह पौधा जो है घर के अंदर आप बेडरूम में, लिविंग रूम में भी इसे रख सकते हैं। यह काफ़ी अच्छे से वहाँ भी ग्रो होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको हफ्ते में एक बार इस पौधे को धूप दिखानी होगी, मतलब बाहर लाना होगा और उसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना होगा। और दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी पौधे को धूप दिखाने के लिए घर से बाहर रखें तो उसे बहुत ज़्यादा तेज लाइट में ना रखें, और सुबह पौधा काफ़ी अच्छा बढ़ेगा और काफ़ी लंबा चलेगा और इस तरह से घना हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन की, मतलब क्या खाद देनी है। दोस्तों, पौधे को बढ़ाने के लिए खाद बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि खाद ही है जिसकी मदद से गमले की मिट्टी में पौधे बड़े होते हैं। खाद मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमने मिट्टी बनाते समय 25 से 30% इसमें जो खाद मिलाई थी, इससे में आप मनी प्लांट को लगा देंगे तो मनी प्लांट 3 से 4 महीने आराम से चल जाएगा। 4 से 5 महीने बाद आपको पहली बार खाद देनी है। उस खाद में आपको देना है जो गोबर की खाद होती है, उसे दे सकते हैं आप, या फिर आप दे सकते हैं इसमें वर्मी कंपोस्ट, जो कि वर्मी कंपोस्ट
इजीली मार्केट में मिल जाता है और फुल्ली डिकम्पोज होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मनी प्लांट में वर्मी कंपोस्ट दीजिए। इसके बाद एक और खाद है जो इसे बहुत पसंद होती है, वह होती है सीवीड ग्रैन्यूल्स। देखिए ये सीवीड ग्रैन्यूल्स हैं और ये कुछ माइक्रो एंजाइम की तरह काम करते हैं और इन्हें आपको इसकी मिट्टी में देना है। और आप चाहें तो जो सीवीड लिक्विड आता है इस तरह से इसका आप स्प्रे कर सकते हैं अपने जो मनी प्लांट है उस पर, और चाहें तो इसे भी पानी में घोलकर जो है मनी प्लांट के जो गमले हैं उसमें दे सकते हैं। तो आपको ये खाद देने हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल अलग अलग तरह के खाद देने की ज़रूरत नहीं है। साल में 3 बार हर 4 महीने में आप इसमें खाद दे दीजिए और आपका मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। खाद देते समय ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी को हल्की सी गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद आपको खाद दे देनी है। और एक स्पेशल बात है खाद देने को लेकर कि जब बहुत तेज गर्मी हो तब आपको खाद नहीं देना है। स्पेशली गर्मियों के मौसम में जब तेज गर्मी होती है तो पौधे या तो खाद को एब्जॉर्ब नहीं करते या फिर खाद देने से उनकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं, तो उस समय आपको खाद नहीं देनी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है वाटरिंग, क्योंकि जब भी आप घर में पौधे लगाते हैं तो आपको यह पता नहीं होता कि हमें कितना पानी देना है। और अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मेरे मनी प्लांट में मैं कितने दिन में पानी दूं, तो इसका आंसर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि आप हर दूसरे दिन पानी दीजिए, क्योंकि हर पौधे का नेचर अलग होता है, हर पौधे की कंडीशन अलग होती है, उसकी लोकेशन, सॉइल, सनलाइट, जैसा उसको वहाँ सनलाइट और सॉइल आपने बनाई है वैसी आपको वहाँ पर उसे पानी देना होगा। मतलब कि आपको अपने गमले की मिट्टी को देखना होगा कि वह कैसी है, उसके बाद आपको पानी देना है। जब गमले की मिट्टी ऊपर की 1 इंच जो मिट्टी होती है, जैसे इसकी जो मिट्टी है यहाँ पर 1 इंच जो मिट्टी है यहाँ की गमले की, हम उसको टच कर देखेंगे और थोड़ी सी अगर हम मिट्टी निकाल पाते हैं तो देखिए इस तरह से अगर ये मिट्टी सूखी दिख रही है हमें, तो अब हमें इसमें पानी देना है। देखिए ये मिट्टी बिल्कुल बारीक हो गई और रेतीली मिट्टी है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी चूड़ा जैसी बन गई है। तो इस मिट्टी में अब हमारी, देखिए मेरे हाथ में कोई भी मिट्टी नहीं लगी है, तो यह बताता है कि अब हमारे इस मनी प्लांट के गमले में पानी देने की ज़रूरत है। इस समय आप इसे पानी दीजिए और पानी ऐसे दीजिए कि पानी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आ जाए और पूरा बिल्कुल जब तक आपको ड्रेन होल से पानी थोड़ा सा निकलते हुए ना दिखे तब तक आपको पानी देना है, क्योंकि इस गमले के ऊपर जो हमारे मनी प्लांट की रूट है वह पूरी चारों तरफ से फैली होती हैं। और उस समय आपको जब तक आप थोरोली वाटरिंग नहीं करेंगे और उसमें पूरी जड़ों को जब तक मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो आपका मनी प्लांट इस तरह से नहीं बढ़ेगा। तो जब भी वाटरिंग करें थोरोली करें, पूरा गमले की मिट्टी को गीला होने दें और देखें जैसे ही नीचे से पानी थोड़ा सा निकलना स्टार्ट हो जाए उस समय आपको वाटरिंग करना बंद कर देना है। तो ये थी वाटरिंग के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सीक्रेट है इस तरह के मनी प्लांट को घना बनाने का और इसकी पत्तियों को बड़ा करने का, उस पर बात करते हैं। क्योंकि ये पौधा मेरा लगभग 3 साल पुराना है और मेरा एक और पौधा है जो मेरी दूसरी बालकनी में रखा है और उसे मैंने रखा है बिल्कुल कूलर के पास, क्योंकि मनी प्लांट एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है और स्पेशली जब आप इसे ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रखेंगे जहां कूलर चलता है या जहां ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस जगह पर आपके मनी प्लांट की पत्तियां नॉर्मल मनी प्लांट की पत्तियों की साइज से डबल हो जाएंगी। यह इसका सीक्रेट है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आपका मनी प्लांट ऐसी जगह रखा है जहां पर एरिया में ह्यूमिडिटी कम है और ड्राई एरिया है, तो इसके लिए आपको करना होगा अपने मनी प्लांट पर स्प्रे आप नॉर्मल वाटर से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट में ह्यूमिडिटी के साथ साथ इसे न्यूट्रिशन भी मिलता जाए, तो आप जो सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड आता है आप उसको पानी में घोलकर अगर उसका स्प्रे करेंगे तो आपके मनी प्लांट का पौधा बहुत जल्दी तेजी से बढ़ेगा, साथ में उसकी पत्तियों का साइज भी डबल हो जाएगा। तो यह था दोस्तों मनी प्लांट को बड़ा करने और उसकी पत्तियों को बड़ा करने का सीक्रेट। तो यह एक बार तरीका जरूर ट्राई करें, आपको इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वह है कि हम देखते हैं कि हमारे मनी प्लांट के जो पौधे हैं इसमें से कुछ पत्तियां जो हैं इसकी पीली होने लगती हैं और कभी कभी उनकी इस तरह से टिप पीली हो जाती है। तो यह होता है ओवर वाटरिंग और ओवर फर्टिलाइजेशन से। तो इसे ध्यान रखें कि इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ध्यान दें कि आपके पौधे में ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है,
साथ में जब हमारे पौधे की कुछ पत्तियां पीली हो जाती हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, तो देखिए इस तरीके से जब हमारे पत्ते की पीली पत्तियां, जो पौधे की पत्तियां पीली होती हैं, तो आपको क्या करना है, इन पत्तियों को पहले ही हटा देना है, इंतज़ार नहीं करना है इन्हें सूखने देने का। और जब आप इन्हें हटा देंगे तो जो ये न्यूट्रिशन लेती हैं पौधे से, वह न्यूट्रिशन नहीं लेंगी और वो न्यूट्रिशन हमें मिल जाएगा हमारे पौधे में। तो इस तरीके से अपने मनी प्लांट की केयर कीजिए। बेसिक केयर वाला प्लांट होता है, इसे आप आराम से अपने घर में रख सकते हैं और इसे इस तरह से 2 से 3 साल में आप बहुत अच्छा घना बना सकते हैं। यह मनी प्लांट मेरा लगा हुआ है नॉर्मल स्टिक के सहारे से, मतलब लकड़ी का हमने सहारा लिया है, लेकिन आप चाहें तो इसे इस तरीके से देखिए, ये जो मॉस स्टिक आती है इसके सहारे लगा सकते हैं। इसमें कोकोनट क्वायर लगे होते हैं, तो इनकी जो एरियल रूट होती हैं हमारे मनी प्लांट की, वह भी इसमें काफ़ी अच्छे से अंदर चली जाती हैं और फिर प्लांट को काफ़ी अच्छे से हम इसे यहाँ पर सहारा दे पाते हैं। देखिए इस तरीके से आप मॉस स्टिक लगा सकते हैं। मेरा जो दूसरा मनी प्लांट लगा हुआ है, मैंने उसमें मॉस स्टिक लगाया है और उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो मनी प्लांट की केयर को लेकर, जिसमें हमने जाना कि मनी प्लांट के लिए मिट्टी कैसे बनाएं, इसमें पानी कितना देना होता है, मनी प्लांट को कितने घंटे की धूप की ज़रूरत होती है, साथ में मनी प्लांट में कौन सी खाद दी जाती है। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आपके कोई सवाल हैं मनी प्लांट को लेकर और आप जानना चाहते हैं कि मनी प्लांट की पत्तियां कैसी बड़ी करें या फिर इसकी कोई और स्पेशल केयर आपको जाननी है, तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमें सपोर्ट करता है। इसलिए इसे लाइक ज़रूर करें। आप जितने ज़्यादा लाइक देंगे उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं इसी तरह से इंडोर प्लांट की केयर के बारे में आपको ढेर सारे वीडियो बनाकर बताता रहूँगा, ताकि आप